जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का जो है मासिक परीक्षा 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। और आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको जो है ना मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर जो है ना बताने वाले हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम ऑब्जेक्टिव का आंसर कंप्लीट बता दिए थे। इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके देख लेना। अगर वो नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का PDF के साथ आंसर हम डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे गूगल से, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलो, ISC के लिए विषय कोड 121 रहेगा, IA के लिए 327, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का पेपर जो ना मेरे पास आ चुका है। आप लोग एग्जाम दे के आओ, मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और यह बिल्कुल मैथ का ओरिजिनल पेपर है। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों आपका ये सारा। ऑब्जेक्टिव का हम जैसे कि पहला का A बताए थे, दूसरा का C बताए थे, हम एक बार होगा तो बताते चलते हैं फटाफट से। तीसरा का हमने C बताया था, चौथा का हम C बताए थे। इस प्रकार से एक बार फटाफट से ये भी देख लेते हैं, ठीक है। छठा का हम क्या बताए थे बच्चों, छठा का जो है ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर आपको C बताए थे। सातवां का जो है, सातवां का हम बताए थे क्या, सातवां का भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका था। चलो प्यारे बच्चों, इसका मैं आंसर ही दे दूंगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, आप वहाँ से लिख लेना। चलो सब्जेक्टिव करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव में ना लघु उत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो मेरे पास फिलहाल अभी इतना ही क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा फिलहाल, ठीक है। देखो मेरे पास ये आंसर भी है बच्चों, है ना। इसका आंसर दे दूंगा और इसका PDF में बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। और जो क्वेश्चन और बचा हुआ है उसका भी होगा तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा। आप लोग तैयार रहना। वैसे 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स मिला है ना, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए, खुद बना पाते हो तो बना लेना। पहला क्वेश्चन क्या बोला, बिंदु A P बराबर दिया गया 3, 6, 9, Q बराबर दिया गया 10, 20, 30 और R बराबर है 25 - 41 चूँकि 25। तो इसमें क्या करना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष आपको इसका ज्ञात करना है। तो यह पहला क्वेश्चन था आपका प्रॉपर। चलिए अगला है आपका 2 नंबर। जांच करें कि बिंदु A -2, 3 और 5, 1 और दूसरा है 1, 2, 3 तथा 7, 0, -1 संरेख है या नहीं। ये आपको जांच करना है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे कि बिंदुएं दिया गया है, यहाँ पर जो है ना बिंदुएं दिया गया है क्या, तो दिया गया है A बराबर -4, 8, 3 और B बराबर 3, 5 -2 के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसको मैं निकाल ही दूं क्या प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका आंसर हम नहीं लिखे थे। वैसे इसका आंसर निकालना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप पूरा का पूरा A है, ये आपका B है। इसको इस प्रकार से मान सकते हो, इसको जो है x1 मान सकते हो, इसको y2 1 मान सकते हो, यहाँ पर z2 मान सकते हो। इसको आप लोग मान सकते हो क्या, इसको मान सकते हो आप लोग जो ना y2 5 को मान सकते हो, जो है ना सॉरी, इसको क्या क्या मानोगे, तो इसको 3 को आप मान लोगे x1, x2 और 5 को मानोगे y2 और -2 को मानोगे z2। तो इतना मान लिया आप लोग, यहाँ पर ध्यान रखो, इतना आप लोग लिख लेना। इस प्रकार से करके आप यहाँ पर जो है ना, जिस प्रकार से मैंने पॉइंट बोला, इधर आप x1 चूँकि y1 और z1, इस प्रकार से इसको A नाम दीजिए, इसको V नाम दीजिए, और इधर आप लिखिए क्या, इधर आप लिखिए जो है ना x, यहाँ पर लिखिएगा x2 -y2 चूँकि z2। इस प्रकार से लिख लिया आपने। अब चलो अभी इसमें क्या कर सकते हो, इसमें सिंपल सा मान इस प्रकार से फॉर्मूला आपका बनता है रूट अंडर में AB का स्क्वायर बराबर, ठीक है, AB का स्क्वायर बराबर बनता है। आप इस प्रकार से लिखोगे, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, तो वह जो है ना x2 यहाँ पे लिखोगे प्यारे बच्चों, x2 यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लिख लेना। x2 - x1 इस प्रकार से इसका स्क्वायर प्लस होगा y2 - y1 का स्क्वायर इस प्रकार से, और फिर प्लस z2 यहाँ पे लिखोगे प्यारे बच्चों, z2 माइनस में जो है ना z1 का स्क्वायर इस प्रकार से लिख दोगे। अब देखो सबका मान रख दो, मैंने बताया z कौन है, y1 आपका 4 है, y2 आपका 3 है। तो यहाँ पे ना प्यारे बच्चों फिर रूट के अंदर में रख दो आप 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 3 का वैसे दोगे इस प्रकार से, 3 माइनस जो है ना आप क्या दोगे, माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से दे दोगे, प्लस है तो प्लस दोगे, और फिर क्या करोगे, y2 आपका 5 है तो 5 दोगे बच्चों, और माइनस यहाँ पर 8 हो जाएगा, -8 क्योंकि y1 है जहाँ पर है। तो इस प्रकार से हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर रूट दोगे प्लस। आप देखो यहाँ पर z2 आपका हो जाएगा -2, तो यहाँ पर -2 दे सकते हो इस प्रकार से, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना प्लस माइनस आपका माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर दो और 2 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर आपका माइनस में 3 हो जाएगा इस प्रकार से। नहीं तो सिंपल सा इसी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस ही कर दो, -2 और माइनस में आपका 3 इस प्रकार से स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, जोड़ो, रूट में ही लिखना, रूट में ही आपको इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर जुटेगा
3 4 7 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ये जो घटेगा तो माइनस में आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस जुटेगा, माइनस 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 5 का स्क्वायर, ठीक हो गया। सिंपल सा इतना निकल गया। यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या होगा, फिर रूट में लिख देना 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दोगे, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस रूट में ही लिखना है, और यहाँ पर -5 है तो इसका 25 हो जाएगा। 25 हो गया, सिंपल सा। यहाँ पर फिर रूट के अंदर में क्या लिख दोगे, 4 यहाँ पर जोड़ देना है सबको। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 से 9 है, 49 9 क्या हो जाएगा, 49 9 आपका जो है ना यहाँ पर सिंपल सा 49 और 9 तो एक हो जाएगा 50, 58 58 हो गया, 58 और यहाँ पर आप प्लस में दे दोगे आप 25, ठीक है। फिर यहाँ पर 25 को 58 से जोड़ दो तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर 5 8 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जोड़ो, जल्दी से जोड़ो आप लोग। 5 8 क्या होगा, चलो बिल्कुल फटाफट से जोड़ो, 13 13 का 3 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक। 2 और इधर 5 7 1 8 83, रूट अंडर 83। तो इस प्रकार से ये लिख लेना। देखो सॉल्व हम कर दिए दूसरा का, एक क्वेश्चन हम ऊपर का बनाए हुए, ये आपका दूसरा नहीं तीसरा का था, ये तीसरा का आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अगला है चौथा नंबर। एक त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्र का इतना इतना है, तो आपको पी क्यू का निर्देशांक इस प्रकार से ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन का तो तीसरा नंबर का तो आंसर निकाल ही दिया, आप उसको अच्छे से लिख लेना। और ये पहला का उत्तर है, ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है, इसका हम निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर निकाल लेना है। दूरी बराबर सॉल्यूशन करना है, दूरी बराबर एक्स रूट अंडर में लिखना है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये क्वेश्चन कितना का है आंसर, ये जो हम दे रहे हैं क्वेश्चन 1 का। और जो 2 का था ना, ये अभी हम तुरंत जो 2 का तो नहीं दे बना पाए थे, इसको छोड़ दिए हैं, इसको भी निकाल देना है दूरी सूत्र से। तीसरा काम अभी आपको प्रॉपर बता दें, आप लोग लिख लियो ना, नहीं लिखो तो मैं आंसर डाल दूंगा अभी गूगल में तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख के जाना, लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 होगा यहाँ पर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिर बैठाओगे। ए का मान 3 6 9, बी का मान 10 20 30 और सी का मान 25 माइनस 41 5, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर y1 का जो मानता है, इस प्रकार से इसका दोगे, इसका लिख दोगे, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 49, यहाँ पर हो जाएगा 196, इसका हो जाएगा आपका 141, जोड़ने पे 686। बी सी का स्क्वायर दोगे 25 माइनस 10 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर -41 माइनस 20 का स्क्वायर, फिर प्लस में दोगे 5 माइनस 30 का स्क्वायर, ये आपका इसका हो जाएगा 225, इसका हो जाएगा 374, इसका हो जाएगा 625, बराबर में आपका 4571 हो जाएगा। अब आगे सी ए का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसका मान आ जाएगा 484, इसका आ जाएगा 2209, इसका आ जाएगा जो है ना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 2709। तो यहाँ पर सिंपल सा देखो, यहाँ पर सी ए प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ये सी बी नहीं, बी सी का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखो सॉल्यूशन कर दिया। क्वेश्चन मेरे पास फिलहाल इतना ही है, जो भी क्वेश्चन और भी मेरे पास आएगा मैं उसका आंसर जो है गूगल में डाल दूंगा। गूगल में आपको जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लेना है बच्चों, ठीक है। 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए, एक क्वेश्चन का और ये दूसरा का, तीसरा का, इसका मैं आंसर वहाँ पे डाल दूंगा फिलहाल, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होगा, गूगल ओपन करना है। चलिए कैसे करना है सीखिए। पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, ऊपर करना है, फर्स्ट में देखना है यहाँ पर क्लास 11th लिखा हुआ मैथ का पेपर मिलेगा, इस पर आप क्लिक करना है फोटो पे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना बच्चों। अभी देखो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप इससे पहले ज्वाइन जरूर कर लेना। और देखो मैंने आपको आंसर अभी दिया था ना बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का हम बता रहे थे, पहला का दूसरा का, तो ये प्रॉपर सही है, इसको 100% सही आप उसको लिख लेना। 300 का सब्जेक्टिव का हम जस्ट यहाँ पर डाल देंगे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन का हम डाल देंगे, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे डाल देंगे, आप यहाँ से आके अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के लिए सभी लोग तैयार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज्वाइन प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को ज्वाइन साथ में बाय बाय। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।